वो खुद ये दंगाइयों से मिले हुए हैं, वो खुद ये चाहते थे कि झगड़ा बने। जो इनके कुत्ते भी पास में थे ना, उन्होंने भी इतना कमा लिया है कि विदेशों में जाके बस गए। मदरसों में बच्चों को ये चैप्टर पढ़ाया जाएगा, ऑपरेशन सिंदूर। बहुत अच्छा डिसीजन है। मुझे लगता है कि राष्ट्रवादिता के लिए एक नया चैप्टर, क्योंकि हम पुराना तो स्वतंत्रता संग्राम पढ़ते हैं, लेकिन कई बार बच्चों से अटैचमेंट फील नहीं कर पाते हैं। ना पीओके लिया, सीज फायर करना क्यों था? पहली बात तो पीओके गया किसकी वजह से, पहला क्वेश्चन तो यही है कि पीओके बना ही क्यों था। अल्पसंख्यक जो है वो आतंकवाद का रूप धारण कर रहे हैं। आप कितना इत्तेफाक? अल्पसंख्यक में ही हूँ मैं। आपको लगता है कि मैं किसी के दबाव में आ सकती हूँ? भारतीय नारी हूँ मैं किसी के दबाव में आने वाली नहीं हूँ, किसी लालच में नहीं हूँ। मैं अपने जज्बात से, अपने विचारों से, अपने ख्याल से जो मुझे महसूस होता है मैं वही करती हूँ, वही सुनती हूँ और वही बोलती हूँ। ऐसे नेता के लिए क्या कहना चाहिए जो ऐसे नैरेटिव देश के अंदर फैला रहे हैं? जो फैला रहे, मैंने बताया ना कि जो फैला रहे हैं ना वो हिंदू है ना मुसलमान है। हम किसी के दबाव में नहीं है। हमारी ये सरकार को, आपको लगता है कि हमें किसी को दबाया हुआ होगा? मोदी भाईजान, मैं बता रही हूँ कि उन्होंने हर वक्त ये जताया है कि मैं हूँ। अभी त्यौहार था, और जो इंसान एक दुनिया से लड़ने के बाद जब अच्छा करने की कोशिश करता है ना, तो जो कुछ नहीं कर सकते हैं वो उसकी निंदा करने की कोशिश करते हैं। और कह रही है कि बिहार चुनाव है तो इलेक्शन को लेके ये लोग चुनावी मुद्दा बना रहे हैं इसको। तो कांग्रेस तो कहेगी कि कांग्रेस 70 साल में कांग्रेस ने भरम में रखा है मुस्लिम्स को। मुस्लिम की जो राजनीति की है, वोटिंग की, वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए की है। इतने साल वो रुके ही, उन्होंने यही किया है और आज भी वो यही करना चाहते हैं। आज सुकून से हर चीज़ को जब अच्छा करते जा रहे हैं ये मोदी सरकार, बीजेपी सरकार ने, क्या एक जो सबका साथ सबका विकास में क्या मुस्लिम कहीं पर नहीं है क्या? बताइए, क्या स्पेशली क्या वो नॉन मुस्लिम्स महिला के लिए, मुस्लिम्स के लिए है? सभी के लिए है। जैसे टॉयलेट, कभी आप यूपी में किसी गाँव में चले जाइए, किसी गरीब के पास घर नहीं होता था कि वो बेचारा अगर छप्पर डाल के अपना घर बना लिया तो उसके पास टॉयलेट बनाने का, लैट्रिन बनाने का पैसा नहीं होता था। तो क्या हुआ है, किसने दिया है? तो उसमें उन्होंने पूछा था क्या जाति कि ये मुसलमान है कि ये हिंदू है? उन्होंने तो सबके लिए किया। तो जब उन्होंने सबके लिए किया और हम जैसे को ये दिखाई दे रहा है कि वो सबके लिए कर रहे हैं, तो हम उनके साथ हैं भाई, खुले में साथ हैं बिल्कुल, अपनी सेना के साथ, अपने सरकार के साथ, अपनी पार्टी के साथ, बिल्कुल दिलो जान से। कांग्रेस कह रही है कि ये जो तिरंगा यात्रा निकल रहा है ये सब कोई सेना का सम्मान नहीं है, ये ट्रंप के सम्मान में ये सब हो रहा है। ट्रंप आके कह देते हैं सीज फायर हो जाता है, तो ये सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही है। ट्रंप के इशारों पे वो खुद ये दंगाइयों से मिले हुए हैं, वो खुद ये चाहते थे कि झगड़ा बने। उनको कैसे होता है ना कि एक कहावत है कि बंदी को फजीते में मज़ा है। क्या है कि अभी सरकार है, सब कुछ चल रहा है, अगर भगवान ना करे, खुदा ना करे, झगड़ा होता तो एक आम आदमी सबसे ज़्यादा पिसता है ना। एक आम आदमी पिसता, उस पर घर पे राशन रखने के लिए पैसा नहीं, उस पर पैसा नहीं कि वो राशन इकट्ठा कर ले। अगर सब कुछ सुकून से है, उसको जितना जवाब, जैसे होता है ना कि एक बंदा नहीं मान रहा है, बिगड़ा हुआ है, तो उसको हमने एक अल्टीमेटम दिया, एक उसको थप्पड़ मार दिया, एक उसको डांट दिया कि अगर तुम ऐसा करोगे तो आज के बाद हम तुमको ऐसा तो इतना करने में उसको दर्द हो रहा है। वही चाहता था कि पूरा बर्बाद हो जाए, पूरे के पूरा हिंदुस्तान, मतलब जो है वो। कांग्रेस कभी सगी है ही नहीं, भारत की कभी नहीं सगी। अच्छा, अभी विदेश मंत्री ने कहा कि हमने पाकिस्तान को पहले ये चेतावनी दे दी थी कि हम आतंकवादियों को सुधारेंगे, मिट्टी में मिलाएंगे। तो अब ये पाकिस्तानियों गलती, अगर उनकी सेना के लोगों की मौत हुई है तो ये पाकिस्तानियों गलती, उन्हें सुधर जाना चाहिए। पहले ही हमने बोला कि हम सेना पे हमला नहीं करेंगे, सेना साइड हो जाए, हम सिर्फ आतंकवादियों पे कार्रवाई करेंगे। लेकिन अब उस पर कांग्रेस कह रही है कि आप अगर पहले से उनको इन्फॉर्म कर दिए कि आप हमला करने वाले हैं, तो आप कैसे, आप तो उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि वहाँ से आतंकवादी भी भग जाए, आतंकवादी देश छोड़ के चले जाए या कुछ भी, तो आप इन्फॉर्म करके किसी देश में कैसे हमला कर सकते हैं? इस पे भी लगातार विपक्ष बवाल में। एक्चुअली में क्या है कि जब कांग्रेस के पास कोई काम है नहीं, कांग्रेस के पास कोई काम नहीं है। 65-70 सालों में इन्होंने, जो इनके कुत्ते भी पास में थे ना, उन्होंने भी इतना कमा लिया है कि विदेशों में जाके बस गए। बेहिसाब धन है इन लोगों के पास, इनके पास और कोई काम नहीं है। अब उस उजड़े हुए देश को जो बसाने की कोशिश करने में लगी है बीजेपी सरकार, मोदी भाईजान, वो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो आप कुछ तो कहेंगे ही ना, लोगों का काम कहना है। अच्छा, टर्की के लिए क्या कहना चाहेंगे? टर्की जिस तरीके से आतंकवाद को समर्थन कर रहा है उसके बारे में। मैं गलत के साथ बिल्कुल नहीं हूँ और अच्छे के साथ मैं हमेशा हूँ। बस थोड़ा कहना और बहुत समझना। ठीक है। मैम क्या नाम? डॉक्टर वर्तिका गुप्ता।
क्या कहना चाहेंगी सेना के लिए? हमारे ऑपरेशन सिंदूर इतना सक्सेसफुल रहा, उसके बाद सेना के लिए क्या कहना चाहेंगी? देखिए, सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी है, मैं अगर यहाँ सेफ खड़ी हूँ तो इसमें मेन रोल सेना, हमारी खुफिया एजेंसी, हमारे जितने साइबर जितने इंस्टीट्यूट्स हैं उन सब का मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। वो सब हमारे लिए दिन रात जगे रहे ताकि हम आराम की नींद सो सकें। तो उन लोगों की वजह से ही हम आज यहाँ सेफ़ हैं। और ये जो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता है, ये हम पूरे भारतवासियों की सफलता है। जो आतंकवाद हमारे साथ, जो पाकिस्तानियों ने जो हमारे साथ निर्दोष लोगों के साथ किया, जो पर्यटकों के साथ किया, उसका बहुत अच्छा जवाब है ये ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन ये जो आतंकवादियों ने किया, अभी खबर आ रही है हमारे अमृतसर, वहाँ पे गोल्डन टेम्पल पे हमला करना, पहले धर्म पूछकर हमला करना, सिख पे गुरुद्वारे पे हमला करना, तो आखिर ये जो कर रहा है आतंकवादी, आखिर ये क्या नैरेटिव देना चाहता है भारत को, और किस तरीके से आप कैसे सोच रही हैं आखिर? देखिए, मैं ऐसा सोचती हूँ कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। हमारे जितने भी धर्म हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि आप किसी निर्दोष की हत्या कीजिए। ठीक है, तो आतंकवादी, मैं ये मानती हूँ, एक विचारधारा है जो डर फैलाना चाहती है हमारे देश में, लेकिन उसका असली लक्ष्य है वो सत्ता, हिंसा, डर फैलाना। बाकी धर्म का इसमें कोई रोल नहीं है। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप भी देख रहे होंगे देश में अलग अलग सियासत भी शुरू हो गया है। कांग्रेस लगातार सरकार पे हमलावर है कि सीज़ फायर रुका तो आप ट्रंप के कहने पे सीज़ फायर रोक दिए। तिरंगा यात्रा हो रहा है तो कह रहे हैं कि ट्रंप के सम्मान में हो रहा है, सेना के सम्मान में नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि कह रहे हैं कि बिहार चुनाव है तो आप उससे जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, इसको खींच रहे हो आप लोग ताकि बिहार चुनाव में इसका लाभ हो। देखिए, सीज़ फायर मैं मानती हूँ एक बहुत अच्छा निर्णय रहा, क्योंकि अगर ये युद्ध चलता और इवन हम देखते हैं कि ये मैसेज तक आने लग गए थे कि इन केस न्यूक्लियर वार होता है तो आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो आप क्या चाहते हैं, कांग्रेस क्या चाहती है कि न्यूक्लियर वार हो? उसमें तो ना वो लोग बचेंगे ना हम लोग बचेंगे। अगर हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया कि सीज़ फायर होना चाहिए, शांति से पाकिस्तानियों को ये संदेश जाना चाहिए कि हम शांति चाहते हैं लेकिन हम कायर भी नहीं हैं, हम आतंकवाद का जवाब देना जानते हैं। ये जो विपक्ष कह रहे हैं कि सीज़ फायर जो हुआ उसके खिलाफ है, क्योंकि ये सही मौका था सरकार के पास पीओके लेने का या पाकिस्तान में से आतंकवाद खत्म करने का। आपने ना आतंकवाद को खत्म किया ना पीओके लिया, सीज़ फायर करना क्यों था? देखिए, पहली बात तो पीओके गया किसकी वजह से? पहला क्वेश्चन तो यही है कि पीओके बना ही क्यों था? जो ये लोग बोल रहे हैं उन्हें पहले ये बोलने से पहले सोचना चाहिए कि पीओके जिनकी वजह से बना था, आज वो ही ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। और पीओके सरकार एकदम ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर ये युद्ध होता तो हमारे जो आम लोग हैं उनकी जान मान को बहुत हानि होने वाली थी। तो अगर जो लोग ये कहते हैं कि पीओके ले लेना चाहिए था, तो ये मुझे लगता है ये बहुत ही गलत स्टेटमेंट है। मैम, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है डॉक्टर शबीना शेख। मैम, क्या कहना चाहेंगी जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल हुआ, सेना के लिए पहले क्या कहना चाहेंगे? सेना को तो सबसे पहले हम बधाई देना चाहेंगे कि उन्होंने इतनी अच्छा सफलतापूर्वक ऑपरेशन सिंदूर चलाया, हम सबकी रक्षा करी और इतने जल्दी युद्ध को एक निर्णायक रूप में लेके आए, क्योंकि हम सब भारतवासी तो डरे हुए थे जिस प्रकार से पाकिस्तान एक के बाद एक आतंकी हमले हम पर किए जा रहा है। तो इस प्रकार से जवाब देना शायद बहुत ज़रूरी हो गया था, एक सबक सिखाना कि हमने भी सेना ऐसे ही नहीं है, हमारी सेना ऐसे ही नहीं है। और जिस प्रकार से जवाब दिया गया, बहुत लिमिटेड टाइम में उन्हें सबक सिखाया गया। सबसे अच्छा मुझे लगता है भारतीय सेना का सबसे अच्छा ये रोल रहा। पूरे ही विश्व में इस पर डिस्कशन हो रहा है कि कितना प्रॉपर तरह से पूरा ऑपरेशन कंडक्ट किया गया, जहाँ पर सिर्फ जहाँ आतंकी ठिकाने हैं उन पर हमने हमला किया। हमने जान माल का किसी आम जनता को कुछ प्रकार से हमने नहीं पहुँचाया, जबकि पाकिस्तान की तरफ से देखा जाए तो जो शुरुआत की गई थी वो हमारे सबसे, ऐसा नहीं कहना चाहिए, इनोसेंट लोग, टूरिस्ट जो कि बिल्कुल पीस लविंग होते हैं, जाके कुछ खर्चा ही करते हैं लोगों का, तो वहाँ जिस प्रकार से किया गया और उसके रिस्पांस ने इंडियन आर्मी ने किया, हम सब सेना के साथ हैं। और अब तो एक हर्ष का समय भी है कि सेना ने हमारी रक्षा करी, हमारे बॉर्डर्स को बचाया, हम सबको बचाया, और हम अपने राजनीतिक नेतृत्व से बहुत प्रसन्न हैं और इसकी सफलता का ही हम आज जश्न मना रहे हैं। अच्छा, आपने कहा कि हम आतंक पे हमला कर रहे हैं जबकि वो हमारे पर्यटकों पर हमला किए। ये पर्यटकों पर धर्म पूछ के हमला किए और उसके बाद भी अभी अमृतसर में हमारे गोल्डन टेम्पल पे हमला करना, गुरुद्वारे पे हमला करना, एक तरीके से कहीं ना कहीं धर्म को, विशेष धर्म को टारगेट करके जिस तरीके से ये हमला किया गया आतंकवादियों के द्वारा, आखिर ये क्या दर्शाता है?
ये पाकिस्तान की घिनौनी सोच दर्शाता है और क्या। वो चाहते हैं कि हम अमन शांति से ना रहें। जब से आप देखें पाकिस्तान का निर्माण हुआ है, वो कुछ ना कुछ, वो हमारे साथ क्या, वो अपने खुद स्वयं बांग्लादेशियों के साथ धर्म और भाषा के आधार पर अपने स्वयं के नागरिकों को बांट रहा था। जब तक हम भारत ने जाके उन्हें सहायता नहीं दिया, तब तक पाकिस्तान का काम ही रहा है शुरुआत से ही। हम कुछ भी देखें, हमारे यहाँ अगर ज़रा सा भी कुछ प्रॉब्लम होगी, उसमें पाकिस्तान अपना बढ़ चढ़ के रोल निभाएगा, वो आ जाएगा। ऐतिहासिक आप कितने भी इंस्टेंसेस देख सकते हैं, हमारी जो भी वॉर्स हुई हैं, या आप पंजाब में अगर थोड़ा सा देखें, कुछ नाखुश हो रहा है, छोटा भाई कभी कभी हमसे नाखुश हो सकता है, लेकिन वहाँ पर वो खालिस्तान मूवमेंट चला देंगे। अभी थोड़ा मोड़ा हो रहा था, उसे वो दोबारा बरगला रहे थे। तो पाकिस्तान की तो कांस्टेंट पॉलिसी रही है। कश्मीर को तो वो कश्मीरियों को खुद देखना चाहिए, और वो समझ भी गए हैं कश्मीरी कि वो कश्मीर को शांत नहीं रहना देना चाहता है। नहीं तो वहाँ बहुत अच्छी पीस चल रही थी पिछले 10 साल से, टूरिज़्म बहुत अच्छा डेवलप हो रहा था। पाकिस्तानी जितने भी भाई बहन हैं वो कमा रहे थे 10-20 रुपए की भाई मैगी बेच के, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के टूरिस्ट को बेच रहे होंगे, अच्छा खासा उनका बिजनेस चल रहा था। वो सिर्फ नहीं चाहता कश्मीर में शांति बनी रहे, कश्मीर को वो भारत के सारे टुकड़े करना चाहता है, और उसकी ये राजनीतिक और धार्मिक नीति रही है। आप बांग्लादेश में देख लीजिए वो क्या करता रहा है, तो गुजरात में आप देख लीजिए वहाँ पे बॉर्डर पे क्या करता रहा है। वो दहशतगर्दी को हमेशा सपोर्टर रहा है, और ये अच्छी बात है कि इस बार पूरा विश्व जान गया है कि किस प्रकार से वो टेररिस्ट का सपोर्टर, सारी ऑर्गेनाइजेशंस उसके यहाँ, जैश ए मोहम्मद और सबके हेडक्वार्टर्स हैं, सारे जितने भी टेररिस्ट लीडर्स हैं, सबको वो पाल रहा है। तो बेसिकली विश्व के सामने ये क्लियर मैसेज जाना बहुत ज़रूरी था, जो हमारी सेना ने, हमारी सरकार ने बहुत अच्छा मैसेज भेजा है। अच्छा, अभी देश के अंदर से भी कुछ खुफिया लोग निकल रहे हैं जो हमारे देश के खिलाफ जानकारी दे रहे हैं, जैसे ज्योति मल्होत्रा, ऐसे 11 लोग अब तक अरेस्ट हो चुके हैं। लेकिन इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ज्योति मल्होत्रा जैसे लोग जो देश की संवेदनशील जानकारियाँ पाक जैसे आतंकवादी देश को पहुँचा पा रहे हैं, किसी भी तरीके से किसी भी जाल में फंस के या जो भी हुआ हो, ये बहुत ही, सबसे पहले तो दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कहना चाहूँगी। लेकिन जब पता चल रहा है और इस प्रकार से, तब तो भारत सरकार को और हमारी भी जो सीक्रेट सर्विसेज हैं उनको और एक्टिव होना चाहिए, और इस प्रकार के लोगों को पकड़ के ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि नहीं करें। और शायद हमें राष्ट्रवादिता की और ज़्यादा बच्चों को पढ़ाई सिखानी चाहिए कि दुश्मन का साथ ना दें, और इस तरह से पैसे के प्रलोभन में कभी कभी आ जाते हैं, किसी और भी लालच में आके। ये बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही दयनीय चीज़ है। तो बच्चों को एक तरह से ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि इस प्रकार के काम ना करें। आप बच्चों की ट्रेनिंग की बात करिए। अभी उत्तराखंड सरकार ने, धामी सरकार ने, उन्होंने कहा है कि मदरसों में बच्चों को ये चैप्टर पढ़ाया जाएगा, ऑपरेशन सिंदूर ऐड किया जाएगा। ये कैसा सरकार का डिसीजन लगता है कि पूरे भारत में? बहुत अच्छा डिसीजन है। मुझे लगता है कि राष्ट्रवादिता के लिए एक नया चैप्टर, क्योंकि हम पुराना तो स्वतंत्रता संग्राम पढ़ते हैं, लेकिन कई बार बच्चों से अटैचमेंट फील नहीं कर पाते हैं। तो अगर कोई करंट सीन है जिसमें स्पेशली महिलाओं ने लीड किया है, तो मुझे लगता है बच्चों के लिए ये लर्निंग बहुत अच्छी रहेगी, जिसमें विमेन एम्पावरमेंट, विमेन इन लीडरशिप और हमारी सक्सेस, और बहुत रिस्पॉन्सिबल सक्सेस। हम चाहते तो हम पूरा का पूरा उसको तहस नहस कर सकते थे, हमारे लिए कुछ नहीं था, लेकिन हमने एक रिस्पॉन्सिबली से सबक सिखाया। ऐसा कहते हैं ना, 2-3 मुक्के मार के छोड़ दिए हैं। सबक नहीं सीखेगा तो हम उसे पूरा का पूरा ख़त्म कर सकते हैं। देखिए, ये जो सबसे पहले तो मैं अपनी सेना का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और ख़ास करके महिला शक्ति। हम लोग महिलाओं के लिए तो खैर मोदी भाईजान जब से आए हैं हम लोगों को ज़िंदा करते आ रहे हैं कि हाँ हम हैं, हम महिलाएं हैं, और वो हर बार वो दिखा देते हैं कि महिला है, ये कमज़ोर मत समझिए। तो वो उन्होंने जाके उसका मुँह तोड़ जवाब दे के जो उन्होंने जवाब दिया, और ये सबसे बड़ी बात है कि देखिए कितना रहम भारत के लोगों के दिल में है कि सिर्फ गुनाहगारों को सज़ा दी, किसी और लोगों को, आम जनता को नहीं। उन्होंने तो जबकि एक घूमने वाले बेचारे जिनका कोई लेना देना किसी चीज़ से नहीं था, कुछ नहीं था, न्यू कपल्स थे, फैमिली थी, इतनी फैमिलीज़ को जो है घर बर्बाद कर दिए। वो उनके जब हस्बैंड नहीं रहे, उन लेडीज़ के शौहर नहीं है, उन बच्चों के पिता नहीं है, उनके मन से पूछिए कि उनकी लाइफ कैसे गुजरेगी, उन पे क्या गुजरेगी, क्या हालत गुजरेगी। तो हम तो फिर भी जो प्रैक्टिकली सोच सकते हैं उतना उनके गम में शामिल हैं, और अपने हमारे भारत की जीत की खुशी में शामिल हैं। और शर्म है ऐसे लोगों पे। देखिए, अब वो ज्योति हो या कोई भी, हिंदू हो या मुस्लिम हो, जो गलत है ना उसका कोई धर्म नहीं है, उसका कोई मज़हब नहीं है, उसके पास ये समझ लीजिए वो इंसान ही नहीं है। क्योंकि इंसानियत ये सिखाती है कि आप अपने से किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, अपनी तरफ से किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपने से तकलीफ़ दूसरे को दे रहे हैं ना, तो फिर आप इंसान नहीं है, सिर्फ शक्ल इंसान की है।